हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab. द फर्स्ट वर्ड इज myriad. देखिए, myriad का मतलब होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज अगर बहुत बड़ी संख्या में हो या अनगिनत हो ना, तो उसे myriad कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? काउंटलेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेड. द नेक्स्ट वन इज वोज. वोज का मतलब होता है द प्रॉब्लम दैट somebody हैज, यानी कि परेशानी, मुसीबत या संकट, उसे वोज कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग. रिस्टोरेशन. रिस्टोरेशन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल ओनर, यानी किसी वस्तु के उसके असली मालिक के पास वापसी, उसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्टोर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन. द नेक्स्ट वन इज नोटोरियस. नोटोरियस का मतलब होता है कोई पर्सन अगर ना कुख्यात हो, यानी कि वो जाना ही जाता है बुरे कामों के लिए, उसे हम नोटोरियस कहते हैं, यानी कि वेल नोन फॉर समथिंग बैड. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफेमस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉरल. नेक्स्ट वन इज रिबेल. रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, बागी, उसे रिबेल कहा जाता है. अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे पीपल इन अथॉरिटी और टू एक्सेप्ट द रूल्स, उसे हम कहते हैं रिबेल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसर्जेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लायंट. द नेक्स्ट वन इज कॉम्बैट. कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, स्पेशली जो वॉर में हो ना, युद्ध में हो, उसे ही कॉम्बैट कहा जाता है, यानी कि लड़ाई, संघर्ष, विशेषतः युद्ध में. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैटल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस. The next one is regime. Regime का मतलब होता है a method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way. यानी कि शासन प्रणाली या व्यवस्था, विशेषतः ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है, उसे हम कहते हैं regime. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीन. द नेक्स्ट वन इज वल्नरेबिलिटी. देखिए, इसका मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत इजीली हर्ट हो जाए या इजीली अटैक हो जाए या जल्दी बुरा मान जाए किसी भी चीज का, उसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी कि दुर्बलता, नाजुकपन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनवल्नरेबिलिटी. नेक्स्ट टॉपल. टॉपल का मतलब होता है टू कॉज अ लीडर ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा टू लूज हिज और हर पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी, यानी किसी देश के नेता को सत्ता या अधिकार के पद से हटा देना, उसे हम कहते हैं टॉपल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोलैप्स. एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड. द नेक्स्ट वन इज स्वॉथ. स्वॉथ का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु को किसी में लपेटना या उसे ढकना या पट्टी बांधना, उसे हम कहते हैं स्वॉथ. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैंडेज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकवर्ड. नेक्स्ट वन इज आउस्ट. आउस्ट का मतलब होता है टू फोर्स somebody आउट ऑफ अ जॉब और पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक हिज और हर प्लेस, यानी कि किसी को नौकरी या अधिकार के पद से निकाल बाहर करना, विशेषतः उसका स्थान हथियाने के लिए, उसे हम कहते हैं आउस्ट. उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिपोज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हायर. तो नेक्स्ट वन इज स्पार्स. स्पार्स का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत कम क्वांटिटी में हो ना, यानी कि कम मात्रा में हो, तो उसे स्पार्स कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कैंटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट. Tacit. Tacit का मतलब होता है if you refer to someone's tacit agreement or approval, you mean they are agreeing to something or approving it without actually saying so, often because they are unwilling to admit to doing so. यानी किसी चीज को मौन सहमति देना, उसे हम कहते हैं tacit. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनस्पोकन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट. द नेक्स्ट वन इज इम्प्यूनिटी. इसका मतलब होता है इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी, दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, यानी कि सजा से मुक्ति, सजा से छूट, दंड न मिलना या दंडाभाव, उसे हम कहते हैं इम्प्यूनिटी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? वल्नरेबिलिटी. क्लाउड. क्लाउड का मतलब होता है अ हार्ड हिट यूजुअली विद द हैंड, यानी कि जोरदार प्रहार, सामान्यतः हाथों द्वारा, उसे हम कहते हैं क्लाउड. और क्लाउड का ना एक और मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर, यानी कि प्रभाव और शक्ति, उसे भी क्लाउड ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लैप. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पावरलेसनेस. द नेक्स्ट वन इज फेडरल. फेडरल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ फेडरेशन, की संघ के केंद्रीय शासन से संबंधित, उसे फेडरल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेशनल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लोकल. नेक्स्ट वन इज स्ट्राइफ. स्ट्राइफ का मतलब होता है ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, यानी कि लोगों या गुटों के बीच संघर्ष, विवाद या झगड़ा, उसे कहा जाता है स्ट्राइफ. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस. दैट्स इट. थैंक यू.